Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we will talk a very important topic, that is pottery in ancient India, and in Hindi you may say it मृदभांड. मृदभांडों का मतलब या पॉटरीज का मतलब यहाँ पर होगा मिट्टी के बर्तन. और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माने जाते हैं किसी भी आर्कियोलॉजिकल स्टडी के लिए, ठीक है ना. और इससे हमें बहुत एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारियां यानी इंफॉर्मेशन भी मिलती है. वी कैन गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. किसके थ्रू? मृदभांडों के थ्रू, ठीक है. तो किस कालखंड में कौन से मृदभांड इस्तेमाल हुए, ये अगर पता चल जाता है तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं और इतिहास के बारे में जानने में हमें आसानी होती है, ठीक है. तो जो हमें मृदभांडों के बारे में पढ़ना है उसमें मुख्य रूप से 4 तरह के मृदभांड हैं, ठीक है. और एक दो और हैं जो कि हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, जिसमें एक दो लाइन का इंफॉर्मेशन है, ठीक है. यहां पर मुख्य रूप से 4, ये ओसीपी, ओकर कलर्ड पॉटरी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय या हड़प्पा संस्कृति के समय आपको मैच्योर और लेट हड़प्पा पीरियड में. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी यहां पर आपको दिख रहे हैं इसका आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड मिलेगा, फ्लक्चुएट भी करेगा. अलग अलग ऑथर ने अलग अलग टाइम पीरियड भी दिया है. थोड़ा बहुत टाइमिंग में आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि कई सभ्यताएं साथ चलती हैं और कई पुरानी सभ्यताओं के जो मृदभांड हैं वो आपको दूसरी सभ्यताओं में भी मिल जाते हैं. लेकिन हाँ, मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो ओसीपी आपको ओकर कलर्ड पॉटरी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति में मिलेगा. थोड़ा आपको अर्ली वैदिक पीरियड में भी मिल सकता है. उसके बाद बीआरडब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि काले लाल मृदभांड, ठीक है. ये अभी मैं बताता हूं, ये सभी में मिलेंगे, यहां पर सभी पीरियड में मिलेंगे. देखिए पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड जिसपे चित्र बनाए होंगे, ठीक है. तो पेंटेड मतलब पेंट होंगे, चित्रित धूसर मृदभांड. तो ये वैदिक पीरियड में है, ठीक है, वैदिक पीरियड में मिलेंगे. तो ये वैदिक पीरियड में मिल रहे हैं. उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि महाजनपद काल में आपको मिलेंगे. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का मतलब उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ठीक है. तो ये महाजनपद पीरियड कह ले या आप कह ले, इसी को बुद्ध पीरियड भी कहते हैं, इसी को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं. मैंने बताया था इसी को 6th सेंचुरी बीसी भी कहते हैं. तो इसमें आपको ये मिलेंगे, तो इनको हम लोग देखेंगे. देखिए अब ये हड़प्पा हो गया, वैदिक और महाजनपद हो गया. अब इन तीनों में कोई कॉमन भी होगा, तो इन तीनों में बीआरडब्ल्यू आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे ऑल लिख दिया है. ऑल में सब में मिलेगा, ठीक है. तो ये आपको ध्यान, यानी पाषाण काल से शुरू होगा, नौ पाषाण काल से, और फिर आपको आगे तक ये जाएगा. तो ये टाइम पीरियड के लिए इतना चिंतित मत रहिएगा. टाइम पीरियड ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे, मतलब लगभग क्या अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड पे हम लोग इसको देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कई सभ्यताएं ओवरलैप करती हैं, समानांतर भी चलती हैं, ठीक है. और ट्रांजिशन के फेज में कई सभ्यताओं की विशेषताएं, पिछली सभ्यता की कुछ विशेषताएं आगे की सभ्यताओं में भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है. लेकिन हमें मुख्य रूप से देखना है कि कहां क्या है और किस पीरियड में कौन से मृदभांडों का इस्तेमाल होगा. तो ये और इसके बारे में कुछ और जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो हम लेंगे. तो मुख्य रूप से 4 हैं, इसे हम अभी देखेंगे. एक दो और है तो उसको भी देखेंगे, ठीक है. तो अब देखिए यहां पर, हाँ, एक चीज और बता दूं कि अब आप इसको कह सकते हैं, आप जानते हैं कि अगर हम शुरुआती दौर को देखते हैं, शुरुआती इतिहास को, तो हम मुख्य रूप से स्टोन, एसबीआई, स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज में बांटते हैं. तो स्टोन एज के बाद अगर ब्रॉन्ज एज की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो ब्रॉन्ज एज में आता है, ठीक है ना. हड़प्पा संस्कृति ब्रॉन्ज एज में आता है. तो आप इसे ब्रॉन्ज एज का भी में भी आप रख सकते हैं, इसे ओसीपी को, ठीक है. उसके बाद पीजीडब्ल्यू, यानी कि वैदिक पीरियड को हम लोग मानते हैं आयरन एज, ठीक है. हालांकि लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज होती है, तो आयरन एज में इसको रख सकते हैं. और ये तो महाजनपद पीरियड मैंने बता ही दिया,
स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज का मतलब हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति, और आयरन एज में वैदिक पीरियड। ये आप जानते हैं, आगे अभी हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहां पर हमने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ले लिया। अब जो जनरल इंफॉर्मेशन है मृत भांडों के बारे में, देखिए क्या है। देखिए, अच्छा, इसको आप रासायनिक मृत भांड भी कह सकते हैं, एनबीपीडब्ल्यू को। क्यों? क्योंकि अगर पूछा जाए कि रासायनिक मृत भांड कौन है, क्योंकि यही चमकीले हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पॉलिश किया गया है, रसायन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको आप ये भी लिख लीजिए, इसको आप रासायनिक भी कह सकते हैं। अगर पूछा जाए कि रासायनिक मृत भांड कौन से हैं, तो आप एनबीपीडब्ल्यू को कहिएगा। इस मैं यहीं पे ये जो है ये रासायनिक, ठीक है, रासायनिक, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको प्राचीनतम रासायनिक खोज भी इसीलिए कहा गया है। प्राचीनतम खोज हमारी आग है, ठीक है ना, लेकिन प्राचीनतम रासायनिक खोज की अगर बात कही जाए तो मृत भांड कहेंगे, क्योंकि यहीं पे देखिए रसायन का इस्तेमाल होगा मृत भांडों के लिए, ठीक है, उसको पॉलिश करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए फ्लिंडर्स पेट्रे एक व्यक्ति है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये क्या है भाई? फर्स्ट टू से दैट पॉटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस टू नो द पास्ट। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये सोर्स मानते हैं पुरातत्व के अध्ययन के लिए। कौन? फ्लिंडर्स पिट्रे, ठीक है ना, फ्लिंडर्स पिट्रे, ये नाम याद रखना है कि इन्होंने पुरातत्व के अध्ययन के लिए, स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी के लिए, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स माना है किसे? मृत भांडों को। तो आप एक समझिए बात कि यहां पर फ्लिंडर्स को माना जाता है कि वो सबसे पहले मृत भांडों की अगर खोज किया और उसके महत्व को समझा, एज फार एज स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी इज कंसर्न, तो वो फ्लिंडर्स पिट्रे है। ये ब्रिटिश थे, कहीं कहीं आपको स्कॉटलैंड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो स्कॉटलैंड भी आपको ब्रिटेन का पार्ट ही आप जानते हैं। तो फ्लिंडर्स पिट्रे का नाम आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण बात कि फ्लिंडर्स पिट्रे ने क्या कहा, मृत भांडों को यानी पॉटरीज को क्या कहा? पुरातत्व की वर्णमाला। पुरातत्व की वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आता है, यानी कि अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। पुरातत्व, अब एबीसीडी जाने बगैर तो आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं या ना उस भाषा को समझ सकते हैं। हिंदी की बात हमारे लिए अलग है, क्योंकि हमारे लिए हिंदी जो है वो हम बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, हाँ, वो हमारा बोलचाल का भाषा भी हो गया। बिना अल्फाबेट सीखे भी बहुत सारे अनपढ़ लोग भी हिंदी बोल लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अंग्रेजी के साथ आपको यहां पर अगर हम कहें तो एबीसीडी जाने बगैर आप उसे आगे उस भाषा को नहीं समझ सकते, लिटरेचर को नहीं समझ सकते। उसी तरह मृत भांड को अगर पुरातत्व की वर्णमाला कहा गया, इसका मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मृत भांडों को समझे बगैर आप किसी पीरियड के या पुरानी वस्तु के अध्ययन को आप नहीं समझ सकते, ठीक है ना। इसलिए पहले इसको समझिए, मृत भांडों को समझिए, तब जाकर आपको उस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड कालखंड के बारे में अच्छी जानकारी आप गैदर कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात किसने कहा है? तो फ्लिंडर्स पिट्रे ने। और फ्लिंडर पिट्रे ने क्या माना है? सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना है आर्कियोलॉजी को के स्टडी के लिए। किसको? मृत भांडों को। यहां पे मैंने ये दे दिया है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर इनको अगर ये भी कह दिया जाए कि मृत फादर ऑफ द स्टडी ऑफ पॉटरीज, अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए फादर ऑफ द स्टडीज ऑफ पॉटरीज, तो आप फ्लिंडर्स पिट्रे का नाम कहेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो बीबी लाल को कहेंगे आप। बीबी लाल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताऊं कि बीबी लाल को इन्हें मृत भांड अध्ययन के जनक भारत में और मृत भांड अध्ययन के जनक विश्व में फ्लिंडर्स पिट्रे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, कितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये कि इन्हें 2021 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है भारत सरकार की तरफ से,
ठीक है, 2021 में, यानी कि पिछले साल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, अगर हम कहें तो यहां पर जानने के बाद कि अगर प्रचलन देखें, यहां पर अभी हम आएंगे, अभी यहां पर हमने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, फिर यहां पर आएंगे। तो अगर हम प्रचलन देखें मृत भांडों का, तो नियोलिथिक एज से आपको नवपाषाण काल से देखने के लिए मिलेगा। ऐसा क्यों है? देखिए, नवपाषाण काल मनुष्य के जीवन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि यहीं पे एग्रीकल्चर यानी कृषि लोग करने लगे और अस्थायी रूप से घर बना के रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक जगह, अगर पहले इसके पहले खाना बदोश जीवन था, लेकिन जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है तो वहां पर क्या होगा, फसल उगाएंगे और फसल की रक्षा के लिए उन्हें एक जगह टिक के रहना पड़ेगा। तो पहली बात, यहां पर टिकना लोग सीख गए और एग्रीकल्चर शुरू हो गया, और उसके बाद नवपाषाण काल में ही व्हील का निर्माण शुरू हो गया। तो देखिए, यहां पर एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो अन्न, ठीक है, सीरियल्स हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, या जो भी लोग फसल उगा रहे हैं, तो जो भी उपज हो रही है उसको स्टोर भी करना है, ठीक है, बचाना भी है। तो बचाना कैसे? बचाने के लिए तो मृत भांडों की जरूरत पड़ेगी, बर्तनों की किसी चीज में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां पर देखिए, अब व्हील का भी इस्तेमाल हो चुका है। तो व्हील का इस्तेमाल, यानी व्हील के इस्तेमाल से चाक, कुम्हार का चाक देखते हैं, तो चाक भी आ गया। यहां पे व्हील की डिस्कवरी हो गई, तो व्हील के यूज को लोग जान गए, तो चाक के यूज को भी जान गए। ठीक है, तो अब मिट्टी के बर्तन बनाने यहीं से शुरू हो जाएंगे। ये आवश्यकता ने नीड क्रिएट करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ के जो फूड ग्रेन्स हैं उनको बचाना है, और फिर ये व्हील के आविष्कार से आपको चाक पे बर्तन बनने शुरू हो जाएंगे, मिट्टी के मृदभांड, यानी कि मृदभांड बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टडी हस्तिनापुर में भारत में हुआ है। पहला व्यवस्थित स्टडी अगर कहीं पूछा जाए तो हस्तिनापुर में। अच्छा, अब देखिए, ये समझ गए कि यहां से शुरू हो गया, नवपाषाण काल से प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, और सबसे पहला जो एविडेंस मिलेगा वो चौपानी मांडो से मिलेगा, अभी मैं यहां पे बताऊंगा। ठीक है, अब आपको भट्टी, सबसे पहले भट्टी, जो अगर भट्टी की बात करें, जो चिमनी होती है जिसमें पकाया जाता है ईंटों को, वो कहां से उसका अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है? तो मेहरगढ़, जो पहले भारत में था अब पाकिस्तान में है। तो ध्यान दीजिएगा, भट्टी या आवा बोलते हैं, चिमनी बोलेंगे, जिसमें कि ईंटों को पकाया जाता है। तो अर्लीस्ट एविडेंस, ठीक है, कहां से मिलेगा? मेहरगढ़। मृदभांडों में धान की भूसी यानी राइस हस्क का उपयोग आप देखेंगे, तो इसका माने भूसी से, धान की भूसी, राइस हस्क से मृदभांड बनाया गया या उसमें इस्तेमाल किया गया मिला के मिट्टी में। तो इसका जो है कोल्डी हुआ, अर्लीस्ट एविडेंस कोल्डी हुआ। कोल्डी हुआ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मृदभांड कहां से मिले हैं? हरियाणा से मिले हैं, सबसे ज्यादा मृदभांड हरियाणा से मिले हैं। ठीक है, यहां पर अब यहां पर देखिए, मृदभांडों का जो एज, आयु जो है, उसकी आयु का कैसे पता लगाते हैं? देखिए, कैसे पता चलेगा कि किस कालखंड का है, किस समय का है? तो उसको पता, अगर ये पता चल जाए कि किस समय उसे क्योंकि मिट्टी के बर्तन बने, कच्ची मिट्टी का फिर पकाया गया, तो कब ये पका है, अगर ये पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि कितना पुराना है। तो देखिए, कई मेथड होते हैं, जैसे चट्टानों का, रॉक्स का अगर हमको आयु पता करना है, और तो चट्टानों की आयु पता करने के लिए हम यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम विधि। अगर हमको जीवाश्म का, तो उसके लिए कार्बन 14 है, मेथड है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको जानवरों की उम्र पता करना है, तो उनके हॉर्न यानी सींग और दांतों से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए जो विधि है, जो मेथड है, उसको कहते हैं थर्मोल्यूमिनेंस। ठीक है, थर्मोल्यूमिनेसेंस। देखिए क्या है थर्मोल्यूमिनेसेंस, ये जिसे हिंदी में कहते हैं उष्मादीप्ति तिथि विधि। देखिए, दोनों याद रखिए, थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि है, इससे इसका एज पता चलता है मृदभांडों का, और उष्मादीप्ति तिथि विधि हिंदी में इसे कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इससे यह पता चल जाता है कि किस समय इसको पकाया गया, किसी मृदभांड को। ठीक है, ये क्या बताता है? किस समय और कितने देर तक
किस समय इसको पकाया गया, ठीक है, इसको बेक किया गया, पकाया गया का मतलब, तो ये आप समझ लीजिए। तो इसको भी आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट है यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला भी दोनों है। सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टडी हस्तिनापुर, भट्टी पकाने की जो चिमनी मिली सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस मृत भांडों में राइस हस्क का इस्तेमाल, तो आपको क्वालिटी हुआ। अब आ जाइए यहाँ पर, अब यहां पर अर्लीस्ट एविडेंसेस किस चीज का भाई, तो एक तो मृत भांडों का अर्लीस्ट एविडेंस कहां से मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य। तो अगर वर्ल्ड स्तर पे देखें, देखिए पहले, सबसे पहले देखें तो चौपानी मांडो इलाहाबाद का था, हाँ इलाहाबाद के पास यूपी में, वो अर्लीस्ट एविडेंस वर्ल्ड में माना जाता था। लेकिन 2009 में एक खोज हो जाती है जेनरेडिंग गुफा, जेनरेडिंग केव कह लीजिए, चीन में, तो अब वहां है सबसे अर्लीस्ट एविडेंस वहां का, विश्व की बात करें। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की बात अगर हम करेंगे तो चौपानी मांडो फिर वही होगा इलाहाबाद में, और लंघनाज गुजरात में। लेकिन अगर इन दोनों में भी अर्लीस्ट पूछे तो चौपानी मांडो, दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों, अगर चौपानी मांडो ऑप्शन में ना हो तो लंघनाज। लेकिन अगर अर्लीस्ट देखें ओवरऑल तो ये चौपानी मांडो भारत में, ठीक है। दूसरा, आपको भारत, जब पाकिस्तान भारत का पार्ट था उस समय मेहरगढ़ में, तो मेहरगढ़ भी था। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, ये हस्त निर्मित है, हैंड से बनाए गए हैं, हाथों से बनाए गए मृत भांड हैं, और मेहरगढ़ में चाक से बनाए गए हैं और अलंकृत भी हैं। तो अगर पूछा जाए कि अर्लीस्ट एविडेंस एग्जाम में, प्राचीनतम साक्ष्य, तो आप इन दोनों का नाम देंगे। अगर कुछ नहीं पूछा जाता कि हैंडमेड या ये चाक पे बनाया गया, विल टर्न्ड जो है, कुछ भी नहीं पूछा जाए तो चौपानी मांडो, चौपानी मांडो अगर ऑप्शन में ना हो तो लंघनाज, ठीक है, हाँ लंघनाज ना हो तो चौपानी मांडो तो है, ठीक है। और चौपानी मांडो नहीं रहता है तब लंघनाज आप देंगे, लेकिन अर्लीस्ट आपको चौपानी मांडो। अगर ये पूछा जाए कि हस्त निर्मित यानी हाथों से बनाया गया, हैंडमेड, तो ये भी चौपानी मांडो होगा। लेकिन अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि व्हील टर्न्ड जो पॉटरी है वो सबसे पहले कहां, प्राचीनतम साक्ष्य या अर्लीस्ट एविडेंस, तो मेहरगढ़, आज के समय में पाकिस्तान, चाक से बनाए गए और अलंकृत, दोनों, कुछ भी पूछ लिया जाए, प्राचीनतम साक्ष्य चाक से बनाए गए या व्हील टर्न्ड जो पॉटरी है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हील टर्न्ड पॉटरी, तो मेहरगढ़, या अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अलंकृत, डेकोरेटेड आप कह सकते हैं, जो जिसपे कुछ डिजाइन पैटर्न बनाया गया हो, अलंकृत, तो आप मेहरगढ़ ही कहेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। अगर दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की बात कर ले तो लहुरा देव यूपी में है, ये प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे मिलेगा। तो तीनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, किस तरह से सवाल करना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ आपको प्राचीनतम रासायनिक खोज क्या है, तो मृत भांड है। एनपीपीडब्ल्यू को रासायनिक माना गया है क्योंकि इसको पॉलिश किया जाता था, चमकीला बनाया जाता था रसायन का यूज करके। फ्लिंडर आप याद रखेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर मृत भांड स्टडी, हाँ स्टडी ऑफ पॉटरीज, फादर ऑफ द स्टडी ऑफ पॉटरीज, तो आप विश्व के स्तर पे, इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट आप फ्लिंडर्स पेट्रे कहेंगे, भारत के स्तर पे बीबी लाल कहेंगे। ये सवाल आपका बनेगा। हाँ, प्रचलन कब से शुरू हुआ, ऑब्वियस है कि जब एग्रीकल्चर होने लगेगा तब उसको रखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो नवपाषाण काल, ठीक है। अच्छा, अर्लीस्ट आपको चिमनी या भट्टी जहां पे पकाया जाता था बर्तनों को, वो मिलेगा आपको मेहरगढ़ में, ठीक है। या भट्टी, चिमनी कोई जरूरी नहीं है, चिमनी वैसे कह देते हैं ईंट पकाया जाता है भट्टे में, लेकिन पकाने का एक चिमनी ये छोटा भी हो सकता है, दूसरे ढंग का भी हो सकता है। बर्तन को रख दिया गया ऐसे, कुछ आर्टिफिशियली बना दिया गया, नीचे गोल भी बना दिया गया, चौकोर भी बना दिया गया, उसमें रख दिया गया। अच्छा, राइस हस्क का इस्तेमाल पहली बार जो इस्तेमाल किया गया मृत भांडों में, तो अर्लीस्ट एविडेंस उसको लिहुआ में मिलेगा। और मैक्सिमम नंबर आपको मृत भांडों का कहां पे, सबसे ज्यादा मृत भांड कहां पाए जाएंगे, हरियाणा में। और इसकी आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड, या हिंदी में कहेंगे उष्मा दीप्ति तिथि विधि से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे अलग अलग स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और
बारी बारी से इनको देखते हैं। लेट्स मूव ऑन। यहां पर हम अब देखते हैं इन चारों तरह के मृत भांडों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, जो हड़प्पा में था या आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो ओसीपी था, ओकर कलर्ड पॉटरी, यानी कि गैरिक या गेरुए रंग का मृत भांड। ठीक है, यहां पे पॉटरी कहा जाएगा, बाकी हर जगह वेयर होगा। ठीक है, उसके बाद वैदिक पीरियड में पीजीडब्ल्यू यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूषण मृत भांड। उसके बाद महाजनपद पीरियड में जो रासायनिक मृत भांड होगा उसको कहा जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इस तरह से तीनों में अंतर, और तीनों पीरियड में बीआरडब्ल्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है, बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर। अब इसमें क्या है, ये गैरिक है, गेरुआ कलर होगा, और उस पे आपको काले कलर से भी इस पे आपको छोटे छोटे डिजाइन मिल सकते हैं। इस पे ओसीपी पे आप नेट पे जब देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई दे देंगे। ओसीपी पे आपको डिजाइन भी आपको, वैसे तो रेड है, गेरुआ है, उसके ऊपर पैटर्न मिल जाएंगे, डिजाइन मिल जाएंगे, किस चीज के, आपको काले कलर में। ठीक है, तो ये आप ओसीपी में देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए ओसीपी पॉटरी में अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2000 से 1500 बीसी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं लिखा हुआ मिलेगा 2600 से 1180 बीसी। ठीक है, तो अब देखिए, और कहीं थोड़ा बहुत और डिफरेंस मिल सकता है। तो मैंने यही कहा कि फ्लक्चुएशन है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय दिया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इसको देखते हैं तो देखिए 2600 यहां पे है। ठीक है, और यहां पे 1500 बीसी है, यहां पे 1180 बीसी है। तो अब आपको यह लग जाएगा कि यहां पर मैच्योर हड़प्पा भी कवर कर रहा है। ठीक है, मैच्योर हड़प्पा भी कवर कर रहा है और लेटर हड़प्पा भी कवर कर रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा चूंकि आप देखेंगे कि उसी समय हम जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के पैरेलल, उसके पूर्व में, हड़प्पा संस्कृति के पूर्व में भी, उसके पैरेलल भी, और उसके बाद भी यानी लेटर हड़प्पा पीरियड में भी आपको ताम्रपाषाण काल भी मिलता है। हाँ, कहीं पैरेलल चल रहा होता है हड़प्पा के, कहीं उसके बाद चल रहा होता है, कहीं हड़प्पा के पहले चल रहा होता है। यानी कि ये पैरेलल का साइन मैंने दिया हुआ है, यानी कि मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन ये पैरेलल चल रहा है किसके, ताम्रपाषाण काल के पैरेलल इसको माना जा सकता है। इसी पीरियड में ताम्रपाषाण काल भी चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो ओसीपी कल्चर है, ओसीपी पीरियड है, उसी पीरियड में, वही पीरियड मैच्योर हड़प्पा, लेटर हड़प्पा आप कह सकते हैं, या और इसी के पैरेलल आपको चल रहा है चालकोलिथिक एज भी। यानी कि ये ओसीपी आपको चालकोलिथिक एज में भी के समय भी कुछ स्थानों पे, कुछ स्थलों पे देखने के लिए मिल सकता है। ये मत समझिएगा कि चालकोलिथिक एज जहां चल रहा है वहीं पे, हाँ, चालकोलिथिक से संस्कृति अलग है, लेकिन वो समानांतर चल सकती है। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूं कि यही ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, और यहां पर, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है, यहां पे अगर चल रहा है मैच्योर हड़प्पा या लेटर हड़प्पा, तो यहीं पे बगल में आपको चालकोलिथिक संस्कृति भी चल सकती है। संस्कृतियां एक नहीं है, लेकिन ये संस्कृतियां साथ साथ चल रही हैं। तो उसी पीरियड में आपको अलग अलग जगहों पे ताम्रपाषाण काल की संस्कृति भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। मैंने टाइम पीरियड इसीलिए बता दिया, लेकिन टाइम पीरियड के चक्कर में नहीं पड़ना है। हड़प्पा के समय ओसीपी है, और इसका मुख्य क्षेत्र जो होगा गंगा यमुना दोअब। गंगा यमुना दोअब आप समझ रहे होंगे, गंगा यमुना दोअब का मतलब, अगर मैं कहूं कि, देखिए, अगर मैं कह दूं ऐसे कि ये ठीक है, ये है, और गंगा यमुना दोअब की बात अगर मैं करूं तो गंगा यमुना दोअब क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ये गंगा यमुना दोअब वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ राजस्थान का क्षेत्र भी आ सकता है हल्का फुल्का। ठीक है ना, ये गंगा यमुना दोअब वाला क्षेत्र ये हो सकता है, या इसके आसपास इधर भी हो सकता है। तो गंगा यमुना दोअब का जो क्षेत्र है ये हो सकता है। ठीक है,
तो इसके आसपास मुख्य रूप से जो होगा ये ओसीपी कल्चर आपको पाया जाएगा। अच्छा, फर्स्ट केम इनटू लाइट, प्रकाश में सबसे पहले कहां आता है? तो सबसे पहले ये कल्चर प्रकाश में आया, बहुत इंपॉर्टेंट, बिसौली बदायूं जिले में है, दोनों यूपी में है। और ये मतलब ये बिसौली बदायूं यूपी में है, बदायूं जिला जो है वो यूपी में है, तो इसी बदायूं जिले में बिसौली पड़ता है। और राजपुर परसूर ये बिजनौर जिले में है यूपी के, तो ये दोनों यूपी में ही है। तो पहली बार प्रकाश में आते हैं बिसौली और राजपुर परसूर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां कहां ये साइट पाए गए हैं स्थल इसके? तो गणेश्वर है सीकर राजस्थान में, जोधपुरा व नोह भी राजस्थान में है दोनों। और ये अर्लीस्ट एविडेंस है, प्राचीनतम साक्ष्य हैं ओसीपी के, ठीक है, ओसीपी के प्राचीनतम साक्ष्य। तो इसलिए प्राचीनतम साक्ष्य, तो इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अहिछत्र बरेली के पास, ये सब यूपी में, अतरंजी खेड़ा, सैफई, उसके बाद लाल किला, दिल्ली वाला लाल किला मत समझिएगा, बुलंदशहर। लाल किला के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा स्थल है। अगर ओसीपी का सबसे बड़ा स्थल पूछ दे तो ये लाल किला मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए इसमें पॉटरी जो है, पात्र मिला है, उस पर कुबरदार वृषभ यानी ऑक्स कह ले, बुल कह ले, ठीक है, वृषभ, जिसके सींग जो है घुमावदार है, ठीक है, घुमावदार है। तो हॉर्न जो है वो घुमावदार है। तो ये पूछ सकता है कि किस जगह पे जो है, किस स्थल पे, जो ओसीपी कल्चर के किस स्थल पे कुबरदार वृषभ मिला है पॉटरी पे, और या घुमावदार सिंह वाला और घुमावदार सिंह वाला कुबरदार वृषभ मिला है किस स्थल पे? तो आप कहेंगे लाल किला, जो कि बुलंदशहर में है। बुलंदशहर भी दे सकता है, लाल किला भी दे सकता है डायरेक्ट। लाल किला दिल्ली वाला नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिसौली आपको याद रखना है, सबसे पहले प्रकाश में यहाँ आता है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम, मतलब प्राचीनतम जो साक्ष्य होगा राजस्थान का जोधपुरा और नोह का क्षेत्र है, ठीक है। अहिछत्र में मिला है, अतरंजी खेड़ा, और भी बहुत जगह है, हमने मुख्य रूप से जो है उसको डाल दिया है। उसके बाद लाल किला, बुलंदशहर, ये सबसे बड़ा स्थल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पॉटरी जो है, इसके पॉटरी पे कुबरदार वृषभ मिला है, जिसके हॉर्न जो है वो घुमावदार है। तो यहां से कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछता है आप कर देंगे। ये बीबी लाल, हाँ, ये खोज किसने की? बीबी लाल तो है ही, फादर ही हैं, फादर ऑफ द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। तो ये बीबी लाल ही हैं, इन्होंने ही ओसीपी का नामकरण ओसीपी किया। और कहां पे किया? हस्तिनापुर में किया, ठीक है, हस्तिनापुर में किया। खोज बीबी लाल ने किया और हस्तिनापुर में इसका नामकरण किया। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको ध्यान देना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। देखिए वैदिक पीरियड, पीजीडब्ल्यू कल्चर पे पढ़ेंगे। हाँ, पेंटेड ग्रेवियर, चित्रित धूसर मृदभांड को अब देखते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस about the Vedic period, pottery of the Vedic period and pottery of the महाजनपद पीरियड। तो वैदिक पीरियड में पीजीडब्ल्यू और महाजनपद पीरियड में एनबीपीडब्ल्यू। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा हड़प्पा या आईवीसी पीरियड में ओसीपी पॉटरी है। उसके बाद मैंने बताया वैदिक पीरियड में पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर, और महाजनपद पीरियड में एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये, ठीक है। यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि इसका जो पूर्वी विस्तार है वो इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर है, श्रृंगवेरपुर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। श्रृंगवेरपुर पूर्वी विस्तार। हाँ, ईस्टर्न जो इसका एक्सपेंशन है, ठीक है, वो है आपका श्रृंगवेरपुर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ओकर कलर्ड पॉटरी यानी कि गैर मृदभांड का। अब आते हैं यहां पर, देखिए वैदिक पीरियड में हम देखते हैं पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर, या इसी को आप हिंदी में कह देंगे चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी खोज भी कौन करता है? बीबी लाल, यही बीबी लाल, द फादर ऑफ द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी in India, the father of the study of potteries in India। तो आप कह सकते हैं
इनको बीबी लाल को, जो कि 1954 में अहिच्छत्र में खोज करते हैं किसकी, पेंटेड ग्रेवियर यानी चित्रित धूसर मृत भांडों की, ग्रे कलर का होगा। हाँ, इसके अलग अलग जो भी हो, थाली हो, ग्लास हो, कटोरी हो, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये महाभारत युगीन स्थल है, इसमें मिलेंगे महाभारत युगीन स्थल मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए ये समकालीन किसके है, तो उत्तर वैदिक साहित्य के। देखिए वैदिक पीरियड तो है, तो ये कहा जाता है कि समकालीन है किसके, उत्तर वैदिक साहित्य के। यानी कि अगर एक तरह से देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड को ये थोड़ा एक्सक्लूड कर रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, हाँ, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड को एक्सक्लूड कर रहा है। और अर्ली वैदिक पीरियड का समय 1500 बीसी टू 600 बीसी तक का है। तो ये उत्तर वैदिक साहित्य यानी कि ऋग वैदिक साहित्य, अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद था, जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो ऋग्वेद उस समय नहीं होगा, बाकी जितने भी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वो सारे होंगे, उपनिषद। और एक तरह से देखा जाए तो ये आर्यों का समय आप कह सकते हैं। भारत में आर्यों का समय कौन सा है, वैदिक पीरियड है, ठीक है। अगर इनके स्थलों की बात करें तो मोर देन 700 इसके स्थल हैं, ठीक है, और जिसमें 40% या उससे ज्यादा ही हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा जो स्थल मिलेंगे इसके पीजीडब्ल्यू के, वो कहां मिलेंगे, हरियाणा में। उसके अलावा देखिए अहिच्छत्र भगवानपुरा है ही हरियाणा, हस्तिनापुर मेरठ में है, मांडा कश्मीर में है, और ददहेरी पंजाब में है। तो ये सब एक बार देख जाना है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहां पर हैं कि खोज कहां पे हुई थी, अहिच्छत्र में बीबी लाल ने खोज किया था, और इसका पीरियड अगर पूछ ले, हाँ, और ये कौन यूज करेगा, देखिए वीआईपी लोग यूज करेंगे, यानी कि मिडिल और अपर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं। जैसे कि वीआईपी का मतलब कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति भी मेरे लिए वीआईपी हो सकता है, ठीक है। तो वो इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे, मृत भांडों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब यहां पर आप आएंगे, देखिए महाजनपद पीरियड में जब एनडीपीडब्ल्यू यानी पॉलिश्ड वेयर का, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का इस्तेमाल होता है, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे जो इस्तेमाल करेंगे वो यूज्ड बाय रिचेस्ट पीपुल। रिचेस्ट तो वीआईपी, रिचेस्ट पीपुल भी वीआईपी है, हाँ, लेकिन कोई जरूर नहीं कि कोई व्यक्ति आपके लिए वीआईपी हो तो रिचेस्ट भी हो। एक 800, समझ लीजिए कि यहां पर 800 चढ़ने वाला एक गाड़ी है किसी के पास, मारुति 800 या कोई और मान लीजिए होंडा सिटी है, तो वीआईपी हो गया। लेकिन यहां पर आदमी रिचेस्ट भी है, जैसे हम अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, मतलब रिचेस्ट लोगों द्वारा बहुत ज्यादा, समाज के जो रिचेस्ट लोग हैं, सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। तो रिचेस्ट का मतलब तो एक व्यक्ति हो जाएगा, हाँ, रिच पीपुल। रिच पीपुल आप कहते हैं, रिच मतलब आप कह सकते हैं, आप रिचेस्ट लिख लीजिए, सुपरलेटिव में ही लिखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रिचेस्ट पीपल, सबसे धनी लोग जो समाज के हैं, वो मैंने बता दिया। जैसे एक होता है प्रीमियम और एक होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम, उस हिसाब से आप लगाइएगा, ठीक है ना। कोई हमारे पास क्या है, मैं भी ठीक ठाक अगर कमा रहा हूं, एवरेज मेरी कमाई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो क्या है, मेरे पास एक गाड़ी भी है, चाहे वो 800 हो, होंडा सिटी हो, तो मैं भी किसी के लिए वीआईपी हो सकता हूं, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है अमिताभ बच्चन की तरह, मुकेश अंबानी की तरह, तो ये तो रिचेस्ट लोग हैं समाज के, सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से आएंगे ये हमारे यहां। तो ये लोग किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, एनपीपीडब्ल्यू का, क्योंकि पॉलिश्ड है। और पॉलिश्ड का मतलब देखिए, जैसे कि हमारे घर में आ रहा था, मैंने एक स्टील का प्लेट निकाला किसी के खाने के लिए, वो भी मेरे लिए वीआईपी है, तो मैं उसको खाना खिला रहा हूं। लेकिन कोई वैसा व्यक्ति आ जाए, हाँ, जिसे अंबानी आ जाए, अमिताभ, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कह रहा, अरे कौन सा स्पेशल कटलरी सेट निकाले, कौन सा स्पेशल थाली निकाले, कौन सा स्पेशल हम जो कटोरी है या ग्लास है निकाले, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे, वो स्पेशल गेस्ट के लिए रखा ही हुआ है। तो वो आप कहेंगे कि एनबीपीडब्ल्यू का कल्चर हो गया, जहां पे समाज के रिचेस्ट लोग इसको यूज कर रहे हैं, एनबीपीडब्ल्यू को, हाँ, और यहां पे भी वीआईपी हैं, लेकिन उनसे कम है, ठीक है। अब देखिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे, उत्तरी काले चमकीले मृत भांडे, चमकीले हैं, तो रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक है।
तो अब एक चीज देखिए, यानी रासायनिक मृदभांड है तो सबसे मानव द्वारा सबसे पहला खोज तो कहा जाता है आग, लेकिन मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज अगर कहा जाएगा तो मृदभांड। तो ये रासायनिक भी है, क्योंकि रासायनिक क्यों है, क्योंकि देखिए पॉलिश्ड है, तो उसको पॉलिश करने के लिए, चमकीला बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए रसायनों का, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर कहीं भी एग्जाम में पूछ दे कि केमिकल का इस्तेमाल कहां मिलता है, रसायनों का इस्तेमाल कहां मिलता है, तो एनबीपीडब्ल्यू में या महाजनपद पीरियड में जो मृदभांड यूज किए गए वहां मिलता है। तो अब देखिए यूज बाय रिच पीपुल। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीजें हैं। काले चित्रित पात्र, ये कहा किसने है, पेंटेड ब्लैक वेयर किसने कहा है इसे, तो मार्शल ने कहा है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेट के एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं आगे भी पूछ सकता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है। देखिए चूंकि ये समय दिखा रहा है 700 टू 100 बीसी, अब ये समय वो है महाजनपद का पीरियड है। आपको 16 महाजनपद दिखाई देंगे। सबसे बड़ा महाजनपद जो है वो मगध था, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 6th सेंचुरी बीसी का जो समय है, और उसके 6th सेंचुरी बीसी से जब हम शुरुआत करते हैं तो वहां पर उसी पीरियड को बुद्ध का पीरियड भी कहा जाता है। उसी पीरियड को द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड भी कहा जाता है। यहीं पे आप पंचमार्क्ड कॉइन्स भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि 700 से 100 का पीरियड है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचमार्क्ड जो कॉइन्स थे वो किस पीरियड में देखे गए, एनडीपीडब्ल्यू पीरियड में, पीजीडब्ल्यू में, या ओसीपी पीरियड में, किस कल्चर में देखे गए, किस मृदभांडों की किस संस्कृति में एनबीपीडब्ल्यू आता है। तो मृदभांडों की किस संस्कृति में जो है वो पंचमार्क्ड कॉइन्स के एविडेंस मिलते हैं, या द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई, या बुद्ध पीरियड कहा जाता है, या तो ये संस्कृति आपको एनबीपीडब्ल्यू के समय ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका अर्लीस्ट एविडेंस तक्षशिला में है, ठीक है, जो कि आज पाकिस्तान में है, उस समय भारत में था पहले। तो अर्लीस्ट एविडेंस आपको तक्षशिला में मिलेगा, ठीक है। यहां पर मैंने बता ही दिया, कुछ प्लेसेज हैं, साइट्स हैं, तो राजगीर जैसे हो गया, बिहार में है, दिनाजपुर, बनगढ़, ये बांग्लादेश में है, देखिए ये बांग्लादेश में है, ध्यान रखिएगा। चंद्रकेतुगढ़ ये वेस्ट बंगाल में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, और भी जगह हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं इसको बस एक सरसरी निगाह से आपको देखना है, ठीक है। जो मुख्य और इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि रासायनिक, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रासायनिक जो है प्रथम रासायनिक खोज मनुष्य द्वारा, तो मृदभांड, ठीक है ना। और मृदभांड भी कौन सा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, प्रथम रासायनिक खोज। तो पहली बार मृदभांडों के किस संस्कृति में आपको रसायन का प्रयोग मिलता है, तो एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति में। तो इससे आपको बहुत सारी चीजें, देखिए नेट का यहाँ पे नेट से आ रहा है, ये वीआईपी इस्तेमाल करेंगे तो ये एक्स्ट्रा वीआईपी कुछ है, ये प्रीमियम है, एक प्रीमियम होता है, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है। तो समझ लीजिए प्रीमियम हो गया तो ये एक्स्ट्रा प्रीमियम हो गया। यहां समाज के सबसे शक्तिशाली और रिचेस्ट लोग इसको यूज करेंगे, क्योंकि सबसे सुंदर है, पॉलिश्ड है, देखने में अच्छा है, हाँ, तो ये सब चीजें जो हैं ये लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से यहां से आपने देख ही लिया जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हरियाणा में आपको, हाँ, और बाकी तो आपको पता चल ही रहा है कि महाभारत युग में समकालीन है, उत्तर वैदिक साहित्य के, तो वो सब चीज के वैदिक पीरियड। तो ये हड़प्पा में, ये वैदिक में, और ये महाजनपद पीरियड में आपको मिलता है। और जो बीआरडब्ल्यू है, ये जो है ये नवपाषाण काल से शुरू होगा, तो यहां तक भी मिलेगा ये। तो ये ऑल में मैंने लिखा हुआ है बीआरडब्ल्यू को, हाँ, ब्लैक एंड रेड वेयर, तो ये जो है ये सभी में कॉमन होगा, कोई तो ऐसा होगा कि सभी में कॉमन होगा, तो ये तो अलग अलग है। और बाकी ये बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि काले और लाल मृदभांड जो होंगे वो इन सभी में मिलेंगे, इन तीनों में। तो इसको भी हम देख लेते हैं अभी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बीआरडब्ल्यू को, जो कि
तीनों में कॉमन होंगे, तीनों पीरियड में मिलेंगे। आइए अब अंत में हम देखेंगे BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये वाला जिसको मैंने कहा कि ये ओसीपी यानी हड़प्पन पीरियड में भी पाया जाएगा, वैदिक पीरियड में भी पाया जाएगा और महाजनपद पीरियड में भी पाया जाएगा, यानी ओसीपी कल्चर में भी पाया जाएगा, पीजीडब्ल्यू कल्चर में भी पाया जाएगा और एनबीपीडब्ल्यू कल्चर में भी पाया जाएगा, यानी कि तीनों में ये कॉमन होगा ब्लैक एंड रेड वेयर। और ब्लैक एंड रेड वेयर के बारे में मैं पहले बता दूं कि देखिए ये होता किस तरह का था। देखिए ये लाल होगा, जैसे ये नीचे लाल है और ऊपर वाला पोर्शन चाहे वो किसी भी तरह का पात्र हो, किसी भी तरह का वो पॉटरी हो, ग्लास हो, कटोरी हो, चाहे जो भी घड़ा हो, कुछ भी बना हो, तो नीचे वाला एक एग्जांपल के लिए देखिए ये लाल है और ऊपर वाला पोर्शन और अंदर वाला पोर्शन पूरा ब्लैक होगा। देखिए मैंने दिखाया अंदर वाला पोर्शन इनसाइड से ऑल ब्लैक और अपर पोर्शन ऑल ब्लैक, ठीक है, काला होगा और ये लाल होगा नीचे। और कई बार आपको यहां पर व्हाइट कलर में आपको अलग अलग तरह के डिजाइन और पैटर्न देखने को मिल सकते हैं व्हाइट कलर में यहां पर, ठीक है। तो ये होता था। तो देखिए यहां पर देखिए ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल काले मृदभांड इसको बोलते हैं। एक और नाम है कृष्ण लोहित मृदभांड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कृष्ण लोहित मृदभांड का रेफरेंस आपको अथर्ववेद में है, ठीक है, अथर्ववेद में है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम ये अतरंजी खेड़ा में ये फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदर साइट्स नरहन, यूपी, खैरडी, सोनगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। तो ये तीनों में है। और यहां पर देखिए कुछ मैंने बताया था कि 2-3 और हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जैसे रेड स्लिप्ड वेयर भी होते थे, तो ये कुषाणों के समय से, कुषाण वंश जब भारत में आया था उस समय से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक ये देखा गया, 3rd सेंचुरी एडी तक देखा गया। उसके बाद आप रेड वेयर कह सकते हैं। रेड वेयर आपको 100 एडी से अर्ली मेडिएवल पीरियड। अर्ली मेडिएवल पीरियड क्या है भाई, तो हर्षवर्धन के डेथ के बाद से 647 एडी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक, हर्षवर्धन का शासनकाल का अंत होता है 647 एडी में, और आप 12th सेंचुरी एडी तक यानी 1200 एडी तक आप उसे अर्ली मेडिएवल पीरियड यानी पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं। तो ये है। फिर रेड पेंटेड पॉटरी। अब रेड पेंटेड पॉटरी गुप्ता एज में आपको देखने के लिए मिला है। तो ये बस एक हल्की फुल्की जानकारी है, बाकी तो यही 4 हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। यहां पर आपको जो है ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम BRW फर्स्ट टाइम कहां, कब से कब तक मिला, तो ये फर्स्ट टाइम कहां मिला, तो अतरंजी खेड़ा में। इसका रेफरेंस अथर्ववेद में है। हाँ, कृष्ण लोहित मृदभांड किसे कहते हैं, तो लाल काले मृदभांड या ब्लैक एंड रेड वेयर को। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये तीनों तो है, यानी कि तीनों में तो मिलता ही है। इसको कहा जाता है कि ये जो है ये नवपाषाण काल से जो शुरू होता है, ये जो है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल से लेकर जब ये प्रचलन शुरू होगा और उस समय से लेकर ये एनबीपीडब्ल्यू तक जाएगा, एनबीपीडब्ल्यू तक यानी महाजनपद पीरियड तक ये जाएगा। तो ये नवपाषाण से शुरू होता है, सब में पाया जाएगा, ठीक है ना, सब में पाया जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए जैसे ये हड़प्पा है, तो इसकी जगह आपको दे सकता है ये किस एज में है, हाँ, ब्रॉन्ज एज में है या आयरन एज में है, तो ये ब्रॉन्ज एज में है, ठीक है, यानी ओसीपी ब्रॉन्ज एज में आ जाएगा, कांस्य युग में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये पीजीडब्ल्यू चूंकि वैदिक पीरियड में है, तो वैदिक पीरियड में आयरन की शुरुआत हो गई थी, तो ये आयरन पीरियड में आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूछ सकता है, आयरन पीरियड में आ जाएगा। उसके बाद तो ये आयरन पीरियड है ही, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोगों ने खत्म किया। इसमें अगर बहुत ज्यादा आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखिए। और एक बात, आप लोग देखते हैं वीडियो, हाँ, आप लोग बोलते भी हैं कि अच्छा लग रहा है, तो कम से कम लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।